नमस्कार स्टूडेंट्स, एजू चैनल से मैं तेज परमार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। देखिए, इस इन्फॉर्मेशन का आपको बहुत समय से इंतजार था। मैं बात कर रहा हूं दो अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की, जिसमें एमबीए एंड एमसीए की डीटीई की काउंसलिंग्स का शेड्यूल आ चुका है। राइट, अब देखिए, बहुत सारे बच्चे जो थे वो वेट कर रहे थे कि हमने सीमेट दे दिया है या हमने सीमेट नहीं दिया है, हम फिर भी कॉलेज में एडमिशन चाह रहे हैं एमबीए का, तो आपकी काउंसलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग की कुछ शर्तें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। एमसीए की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एमसीए आपको सभी को पता होगा, यहां पर एमबीए एमसीए एंड अदर बोल सकते हैं कोर्सेज की काउंसलिंग डीटीई ने स्टार्ट कर दी है, शेड्यूल भेज दिया है। राइट, तो हम उसके बारे में पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और कुछ चीजें आपको बताता हूं। देखिए, काउंसलिंग के लिए सबसे पहले कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना चाहिए। अभी हालांकि वेबसाइट पे लिंक नहीं दिया है काउंसलिंग के फॉर्म का, पर फिर भी ये काउंसलिंग के फॉर्म का लिंक बहुत जल्दी आ जाएगा। राइट, चलिए देखिए, पहले तो मैं वेबसाइट पे आता हूं और फिर काउंसलिंग का सारी बात बताता हूं। आपको जाना कहां होगा। देखिए, ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, काउंसलिंग सपोर्ट वाली वेबसाइट पे। राइट, डायरेक्टरेट टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पे आपको जाना है और इस वेबसाइट पे जाकर आपको क्या करना है, काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। राइट, पर पहले कुछ चीजें आपको पहले पढ़नी है, पर सारी चीजें यहां पर डिटेल में अभी नहीं आई है। जो चीजें डिटेल में है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, यहां पर एक एक हम बात करें तो ये पूरे यहां पर जो इन्होंने नोटिफिकेशन से लेटेस्ट वो आपको दिए हुए हैं। 18 अगस्त का दो नोटिफिकेशन है, पर दोनों एनआरआई के लिए हैं, आपके काम के नहीं है। पर फिर भी जो भी एनआरआई हो वो भी इसमें एडमिशन के लिए काउंसलिंग का फॉर्म भर सकता है। ये स्टार्ट है, सबसे पहले काउंसलिंग स्टार्ट होती है एनआरआई के लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एनआरआई उम्मीदवारों के लिए जो प्रवेश प्रक्रिया है एमपीडीटी ने स्टार्ट कर दी है एमबीए एंड एमसी के लिए, वो यहां पर उन्होंने दे रखा है 18 अगस्त को। राइट, फिर बीटेक के लिए भी उन्होंने यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दी है, पर अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एमबीए एंड एमसीए की। और कुछ भी यहां पर नहीं लिखा है, और कुछ भी नहीं है। आप पूरा यहां पर देखें तो आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये वेबसाइट आपके लिए, अगर आप एमबीए और एमसीए एंट्रेंस के और कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं और एमपी के स्टूडेंट्स और एमपी कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत काम का है। राइट, ये एमपीडीटीई की वेबसाइट मानी जाती है। आप फिर देख लीजिए, dte.mponline.com पे आपको .gov.in पे आपको जाना है और यहां पर सारी चीजें हैं, आप खुद भी पता कर सकते हैं। बहुत टफ नहीं है, किसी के भरोसे मत रहिए, आप खुद भी पता करिए। राइट, इस वेबसाइट पे जाइए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी इस वेबसाइट पे। आपको देखिए, कॉलेजेस के बारे में मिलेगा, काउंसलिंग के विज्ञापन जो होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, हम चेक कर लेते हैं आए या नहीं आए। ठीक है, ऑनलाइन ऑफ कैंपस यहां पर कुछ डिटेल दिख नहीं रही है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है, आप यहां पर देखिए, ये पुराना ही इन्होंने नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस बार का कोई नोटिफिकेशन यहां पर नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, कुछ दिन में आ जाएगा, पर इंफॉर्मेशन ये आ चुकी है कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी 20 अगस्त से। राइट, चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, इधर समझिएगा। आप यहां पर लास्ट ईयर के कट ऑफ देख सकते हैं, किस कॉलेज के क्या थे। राइट, मेन कॉलेजेस की देखना होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बात बता दूं कि एमबीए के लिए जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, हम इंदौर की बात कर लें एमपी में, तो वो है हमारे दो कॉलेजेस, एक प्रेस्टीज है और एक आईएमएस एंड आईपीएस कॉलेज है, जो सीमेट के थ्रू एडमिशन लेता है। पर इस बार बहुत चौंकाने वाले निर्णय लिए गए हैं डीटी ने, वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। राइट, वो क्या निर्णय है उसको हम समझते हैं उनके नोटिफिकेशन से। राइट, क्या नोटिफिकेशन है आपको आई थिंक पूरा क्लियरली विजिबल है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये आपको अच्छे से समझा पाऊं, थोड़ा सा और जूम करके। राइट, चलिए, तो बेटा यहां पर समझिए, ये देखिए, एमबीए एमबीए एंड एमसीए दोनों की काउंसलिंग का यहां पर इन्होंने शेड्यूल हमें दिया है। राइट, ये आपको दिख रहा होगा, एमबीए एंड देन एमसीए दोनों की काउंसलिंग के बारे में यहां पर उन्होंने बताया है और किस तरह से फॉर्म भरना है, मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करूंगा समझाने की। राइट, अब देखिए यहां पर आप डेट देखिएगा, 20 अगस्त से 11 सितंबर तक आप काउंसलिंग के फॉर्म के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसके बाद एडिट भी आप कर सकते हैं, अगर गलती है तो एडिट भी कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। एडिट के लिए जो टाइम है 12 सितंबर से आपको मिलेगा 13 सितंबर, बस एक दिन का टाइम आपको मिलेगा। आप अगर एडिट करना चाह रहे हैं तो कर ले, उसके पहले ही आप फॉर्म को ठीक से भरिए। अब ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात।
आप अगर SC ST OBC के हैं या EWS के हैं तो वो फॉर्म में आप डालें। सीमेट में अगर आपने नहीं डाला था तो यहां पर देखिए ऑप्शन है या नहीं, पर अगर सुनिएगा ध्यान से कि अगर आप कॉलेज लेवल पे जा रहे हैं तो आप इन सारी चीजों को अगर आपने डाल रखा है पहले, तो वो सारी चीजों को यहां पर भी आप ध्यान से भरें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो ना भरें, और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो जरूर भर दें। ये एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने गलती करी कि आप SC ST OBC के हैं या EWS कैटेगरी के हैं और आपने उसमें नो कर दिया तो आपका लॉस है। पर आपने हाँ कर दिया पर आपके पास उसके पेपर्स नहीं है शो करने के लिए, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, पर बहुत सारे लफड़े हैं तो पहले ही ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी गलती ना करिए। हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ध्यान नहीं होता कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है या नहीं। उनको पता होता है कि हम तो SC ST के हैं या OBC या EWS हैं, पर हमारे पास पेपर पूरे नहीं है, कागज नहीं है। कागज हैं तो आप यहां पर फॉर्म में, इस काउंसलिंग फॉर्म में लगाएं। और ऑप्शन हो तो, अभी मुझे भी नहीं पता है कि ऑप्शन पूछेगा या नहीं पूछेगा, हो सकता है क्योंकि उन्होंने एक बात क्लियर लिखी थी कि वो सीमेट के एप्लीकेशन नंबर आपसे मांगेगा, सीमेट का रोल नंबर मांगेगा और वहीं से सारा डाटा निकाल के वापस वहां ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीमेट के एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, वहां आपने जो डाला हो डॉक्यूमेंट्स में वो एक्सेप्ट करेगा। ये बात भी ध्यान रख लेना आप, ये उन्होंने पहले ही क्लियर बता दिया था, राइट। तो अब सुनिए आगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको और बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो ये हमने डेट देख ली, फिर उसके बाद चॉइस फीलिंग है। अगर आपको चेंज करना है तो 5/9/2020 से 15/9/2020 तक चॉइस फीलिंग आप कॉलेज की लिस्ट डालें। लिस्ट में ध्यान रखिएगा जो आपको पहले चाहिए वो पहले नंबर पे, जो दूसरे चाहिए दूसरे नंबर पे, प्रायोरिटी। जैसे मुझे चाहिए इंदौर में DAVV IMS, तो मैं पहले नंबर पे उसी को डालूंगा। फिर मुझे चाहिए प्रेस्टीज तो मैं प्रेस्टीज डालूंगा दूसरे पे। तो आपको सिक्वेंस को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि भर दिया। और ध्यान रखिएगा MP ऑनलाइन वाले के भरोसे नहीं रहिएगा, फॉर्म खुद बैठकर पहले पढ़ लीजिएगा और फिर भरिएगा सिस्टमेटिकली। एक गलती आपका अच्छा कॉलेज आपके हाथ से गया, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर ये सारी डेट्स आपके पास लिखी है, ठीक है। ये आप पूरा आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, ये तो आपको ऑनलाइन हर जगह मिल जाएगा, राइट। यहां पर काउंसलिंग 2 लेवल पे होगी, पहले प्रथम चरण फिर द्वितीय चरण। द्वितीय चरण की काउंसलिंग जो चालू होगी ना, वो चालू होगी 24/9/22 से, राइट। अच्छा ये डेट ध्यान रखिएगा, ये डेट इन्होंने बोला है 16/9/2020 को, 15 को काउंसलिंग के सारी प्रोसेस खत्म, 16 को लिस्ट। अब लिस्ट आ जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, रैंक आ गई, लिस्ट आ गई, आपका काम हो गया। लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट आने के बाद आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट शो करने हैं, वो डेट वहां पर लिखी होगी, उस डेट के पहले पहले जाकर आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट शो करने हैं। अगर आपको मनमाफिक कॉलेज मिला है तो बढ़िया है, नहीं मिला है तो फिर आप सेकेंड काउंसलिंग में आ जाए, राइट। फिर सेकेंड काउंसलिंग का फॉर्म है जो कि चालू होगा 24 सितंबर से, 24 सितंबर से चलेगा, पूरी सेम प्रोसेस है। पर ध्यान रखिएगा कि सेकंड काउंसलिंग तक चीजें छट जाती हैं और उसके बाद आता है फाइनली CLC राउंड। CLC राउंड के बाद पूरा, CLC राउंड का मतलब है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। इसमें यह होता है कि अब बच्चा डायरेक्ट कॉलेज जाए और वहीं से कॉलेज में बोल दे कि मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैं आपके कॉलेज में रेडी हूं आने के लिए, राइट। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब आगे देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं, CLC राउंड आपको क्लियर है, थोड़ा सा अब कंडीशंस ध्यान रखिएगा कि MBA पाठ्यक्रम के प्रथम चरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केवल सीमेट के आधार पर होंगे। सीमेट वाले बच्चों के लिए ही काउंसलिंग है, पहले वाली, राइट, पहले वाली, समझ गए। फर्स्ट काउंसलिंग ओनली सीमेट है। मैं बार बार बच्चों को पहले ही बोलता आया हूं कि सीमेट एग्जाम दें, पढ़ के दें या ना पढ़े दें, पर एक बार एग्जाम दें, क्योंकि कॉलेज में एडमिशंस अब सीमेट पे ही होने वाले हैं। और अब नेक्स्ट ईयर से यही होगा, जिन्होंने सीमेट दिया है उन्हीं को मिलेगा एडमिशन, जिन्होंने नहीं दिया है उनको वही लोकल कॉलेजेस मिलेंगे जहां पर आपको पैकेजेस के लिए, कंपनीज के लिए तरसना होगा। और आपको आपकी कैपेबिलिटी होने के बाद भी आपको अच्छे पैकेज नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए फोकस रखिए, आपके जूनियर्स को भी बताएं, राइट। MBA पाठ्यक्रम के बाद यहां पर देखिए
उसमें दिया है कि सीमेट, उसके बाद सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल में सीमेट और अहकारी परीक्षा, मतलब कि जो आपने ग्रेजुएशन बेस के परसेंटेज हैं उसके हिसाब से सेकेंड लेवल और उसके बाद सीएलसी राउंड में होगा, राइट। मतलब सोचो जो सीमेट नहीं दिया हुआ है उसको तो कुछ बेस्ट कॉलेजेस जो सीमेट से फुल हो जाएंगे वो नहीं मिल पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। सीमेट से अगर वो फुल हो गए तो वो नहीं मिलने हैं, पहली प्रायोरिटी वो सीमेट स्टूडेंट्स को ही देंगे, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यही सारी बातें इन्होंने लिखी हैं कि एमबीए प्रथम चरण में केवल सीमेट के मेरिट आधार पर दिए जाएंगे, द्वितीय चरण में संस्था स्तर पर काउंसलिंग। अच्छा, अब एक और चीज है कि अगर आपको लग रहा है कोई कॉलेज अच्छा है जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है तो आप जाकर डायरेक्ट बात कर सकते हैं, पर सभी कॉलेज जो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं वो अच्छे नहीं होते, ध्यान रखें। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब क्या, कॉलेज में दम नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं एमसीए के बारे में एक बार बता दूं कि एमसीए के अंदर तो जो कॉलेज आपका, आपने बीसीए किया है, बीएससी किया है, उसके मार्क्स पर आपको एडमिशन मिलेगा, राइट। एमसीए जो हमारे एमपी में होता है किसी भी कॉलेज में, अब वो जीएसआईटीएस हो या फिर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस हो डीएवीवी का, वो यहां पर इसके बेस पे मिलेगा, राइट, इसके बेस पे मिलेगा। क्लियर है एमसीए वालों, आप सब समझ लो, ठीक है। काउंसलिंग के बाद फिर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में यहां पर लिखा है, काउंसलिंग की डेट बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, 20 अगस्त का उन्होंने बोला है, तो हो सकता है कि 20 अगस्त को बस वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देगा और कर ही देगा, राइट। तो ये सारी बातें थी और अब ये सारी चीजें हो गई। आपको वेबसाइट बता देता हूं, एक बार फिर देख लीजिएगा। आप इस वेबसाइट पे जाइएगा और यहां जाकर आप पूरा ठीक से समझ लीजिएगा काउंसलिंग का शेड्यूल और सारी चीजें आने वाला है, सिस्टमेटिक है, पूरा फॉर्म पढ़ना। और एक बात फिर मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपकी जो कैटेगरीज हैं, आपके जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट से मिल रहे हैं वो ठीक से फॉर्म में अगर हैं तो ध्यान से भरना, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी भी ध्यान से भरना ताकि गलती ना हो, आप उनसे कांटेक्ट इजीली कर पाएं और वो आपसे भी इजीली कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा फर्ज था आपको इंफॉर्मेशन देना और लगातार काउंसलिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। बेस्ट कॉलेजेस की हम लिस्ट आपको बताएंगे, वो भी आप काउंसलिंग में 1 2 3 4 करके आप डाल सकते हैं। वो अभी 20 तारीख बाद स्टार्ट होगा, उसके पहले ही मैं आपको बेस्ट कॉलेज की लिस्ट के बारे में थोड़ा सा समझा दूंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। और लगातार, अच्छा एक बात और लास्ट, अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया आपके 5 सितंबर को एग्जाम है, एमबीए वालों के लिए मैं बोल रहा हूं ऑल द बेस्ट और बाकी जो कोर्सेज हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं, बाय।